नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक साधना देने वाला हूँ जिसका नाम है काली गुड़िया साधना। काली गुड़िया साधना जो है ये एक ऐसी साधना है जैसे वुडू डॉल होती है ना, वैसे ही एक डॉल बना के उसकी साधना की जाती है और वो डॉल एक बड़ी परी के रूप में स्वरूप ले लेती है और वो डॉल के अंदर ही वो शक्ति रहती है। एक तरीके से उसी का स्थान है ये, ठीक है। तो ये काली गुड़िया साधना है। वैसे ये नेगेटिव साधना है, बता रहा हूँ। बाकी इसकी जो है विधि विधान है वो तरीका भी मेरे पास जो है उग्र है। इसका अच्छा स्वरूप भी होता है। वो गुड़िया साधना में एक आता है जिसे हम लोग सफ़ेद गुड़िया या गुड़िया पड़ी भी बोल सकते हैं। वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। वो सात्विक है, ठीक है। जैसे नॉर्मल परी और काली परी होता है, इसे काली गुड़िया कहते हैं। इसका साधना बता रहा हूँ। तो काली गुड़िया क्यों नाम है? क्योंकि ये गुड़िया में रहती है ये एनर्जी और गुड़िया के द्वारा ये कार्य करती है, ठीक है। जो आपको कहीं भी जाना है वो गुड़िया को साथ में लेके रखना है। तो ज़्यादातर मेरे पास से जो भी मतलब ये साधना का लोग लिए हैं तो उनको ये गुड़िया लेकर ही ये साधना करना पड़ा है, ठीक है। तो ये काली गुड़िया की साधना है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि ये अगर सिद्धि होती है तो क्या क्या कार्य करती है। ये पूर्ण नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। इसमें आपको जब साधना आप करते हो तो हर दिन इसमें दारू का भोग देना होता है, दारू और मांस, ठीक है। और थोड़ा सा खून भी चाहिए होता है और ये जल्दी सिद्ध होता है। अगर आप चंद्र ग्रहण में कर रहे हैं तो एक ही दिन में सिद्ध होगा। अमावस में कर रहे हैं तो 6 दिन में सिद्ध होता है, 5 से लेकर 6 दिन के अंदर बहुत जल्दी सिद्ध होता है। लेकिन नेगेटिव है, उग्र है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। इसमें सुरक्षा घेरा जो है अच्छे से लगाइए। काली माता का सुरक्षा घेरा बहुत अच्छा कार्य होगा इसमें। हनुमान जी का मत लगाइए वरना ये सिद्धि नहीं होगी, ठीक है। सामान क्या क्या लगेगा पहले ही बता देता हूँ। सामान इसमें ये आएगा कि आपको जो है जो गुड़िया होगी ना, 2 तरीके का गुड़िया। यहाँ पे कोई प्लास्टिक का गुड़िया मत लगाइए। यहाँ पे नॉर्मल गुड़िया जो होगा जैसे हम लोग आटे से बनाते हैं वो उस टाइप का गुड़िया, या फिर जो मैदा होता है उस टाइप का गुड़िया। और उसमें जो है आपको बनाने के बाद जो सरसों होते हैं, काला सरसों थोड़ा बड़ा वाला, उससे आँखें और ये सब बनाया जाता है। उसमें मंत्र के द्वारा उसको जागरण करके प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। नेगेटिव एनर्जी का मंत्र होता है, ठीक है। तो करने के बाद वुडू डॉल में भी हम लोग वही करते हैं। उसमें क्या होता है, जो इंसान का आत्मा को हम लोग बांधना चाहते हैं उस इंसान का कुछ सामान चाहिए होता है, उसमें उस इंसान का आत्मा को जोड़ देते हैं। उसके बाद उसका वशीकरण मारण मोहन होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये कुछ अलग तरीके का है। इसमें एनर्जी को मतलब एक तरीके से बैठाना होता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई गुड़िया की अंदर कोई परी को हम लोग बैठा रहे हैं या उसे लिंक कर रहे हैं। तो ये काली गुड़िया है। इससे बहुत सारे कार्य आप कर सकते हैं। षटकर्म से लेकर मारण मोहन उच्चारण वशीकरण एकदम घंटों के रफ्तार में काम करेगा। साथ में ये आपका रक्षा भी करेगा और साथ में तंत्र में ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकता है। इसे कहते हैं काली गुड़िया, ठीक है। ये साधना में आपको गुड़िया बनाने हैं, ठीक है। भोग में बता चुका हूँ। ड्रेस आपका काला रहेगा, काला आसन रहेगा, दिशा दक्षिण रहेगी, ठीक है। दिन जो है वो अमावस का दिन होना चाहिए या फिर कोई भी ग्रहण का दिन सही रहेगा, ठीक है। ये 2 दिन देख लीजिएगा। या फिर कोई भी जैसे दिवाली है उसमें भी कर सकते हैं, होली में भी कर सकते हैं। यही कुछ दिन है जो सबसे बेस्ट होता है साधना के लिए नॉर्मली। बाकी अगर आप करना चाहें तो शनिवार से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर 5-6 दिन में नहीं होगा, फिर वो 21 डेज़ की साधना चलेगी, ठीक है। जगह कहाँ करना है? जगह जो है ये आपको करना है कोई भी ऐसी खंडर टाइप के जो घर होते हैं ना, सबसे बेस्ट जगह है ये। या फिर कोई भी सुनसान आपका कब्रिस्तान हो, शमशान हो, वहाँ पे आप ये साधना करिए। देखना पहली बार में सिद्ध हो जाएगी आपका। बस सुरक्षा का ध्यान रखिएगा क्योंकि जान पे रिस्क है इसका, जिसका ध्यान रखिए। क्योंकि सिद्ध तो जल्दी हो जाएगा लेकिन फिर पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, ये चीज़ मैं बोल दूँ, ये शक्ति का ना विसर्जन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका गुरु का कोई साधना हो, डायरेक्टली आप खुद ही अकेले करने चले जाओ और गुरु का कोई आपका हेल्प नहीं है, तो ये साधना के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, बता रहा हूँ मैं। तो इसीलिए ध्यान से करिएगा, गुरु का गाइडेंस लेके फिर करिए। क्योंकि अगर आप इसका विसर्जन नहीं कर पाए तो फिर लाइफ टाइम ये आपको छोड़ेगा नहीं। कोई और साधना तो कर ही नहीं पाओगे, उल्टा इसी में ही बंधे रह जाओगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ध्यान से साधना को करना है, ठीक है। सुरक्षा का बहुत अच्छा तरीके से ध्यान रखना है।
और ये साधना में आपको माला जो होगी पैशाचिक संस्कारित जो कमलगट्टे की माला है वो इस्तेमाल करना है। वैसे मैं बहुत सारे शिष्यों को दे चुका हूँ। जो भी लोगों को चाहिए पैशाचिक संस्कारित माला वो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमलगट्टे की माला मैं संस्कारित करके देता हूँ। दूसरी जो बात है यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है कि भोग जो आप दे रहे हो, ठीक है, बकरे का कलीजा या कोई भी और चीज़ चलेगा, लेकिन मांस होना चाहिए। और साथ में दारू, देसी दारू यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सरसों का तेल जलाना है, तो दीपक जलाना है। और यहाँ पे कोई सुगंधित अतर आप लगा लीजिएगा बॉडी में, वो ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से काली गुड़िया का अंदर एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं, तो एक सुगंधित चीज़ अट्रैक्ट करेगी उसको। ठीक है, और साथ में जो है आपको सुरक्षा घेरा गंगा जल से लगाना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ये साधना करने आए तो नापाक होके आए। नापाक मतलब नहा धो के फ्रेश होके आने की ज़रूरत नहीं है। नापाक मतलब आप वॉशरूम गए हो उसी वैसे ही आके हाथ पैर ना धोए, समझ रहे हैं। या फिर अगर नहीं भी हो तो साधना से पहले आप पेशाब वगैरह कर ले तो थोड़ा नापाक हो जाएंगे। इससे क्या होता है, ये साधना जल्दी सिद्ध होता है। ठीक है, मैंने वो पूरा बोला कि ये पूरा नेगेटिव साधना है, तो इसको थोड़ा नापाक और थोड़ा सा मतलब अशुद्ध होके करना सही रहता है। आप बोल रहे हैं आप गंगा जल का क्या है, गंगा जल से देखो शुद्धिकरण तब तक नहीं होता जब तक आप बॉडी में नहीं छिड़कते हो। गंगा जल इससे आप बस घेरा लगाओगे हाथ से, ठीक है, बस वहीं पे पोंछ लोगे हाथ, इतना ही करना है। और ये शक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत डराती है। ठीक है, पहले दिन तो ऐसा लगेगा कि वो जो डॉल है वो आपके आसपास घूम रही है, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि साधना आप जब करोगे। दूसरे तीसरे दिन आपके पीछा करेगी और वो डॉल को आपको वहीं पे रख के आना है और कोई भी काला कपड़ा से उसको ढक के आना है, सुला देना है इस टाइप का। ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, बच्चे को सुला दिया वैसे करके सुला के आना है। और ऐसा जाके हर दिन आपको करना है। सामान वही रहेगा और जो भी बकरे का कलीजा वगैरह होगा, देखना जिस दिन आप करके आओगे दूसरा दिन जाके वहाँ पे नहीं मिलेगा वो चीज़, बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कोई जंगली जानवर खा सकता है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जंगली जानवर खाता तो जंगली जानवर खाने का आने का निशान दिखाई देता। जो मांस होगा वो इधर उधर मतलब छिटा फटा रहता, लेकिन वो सब कुछ नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा थाली से कोई आराम से कोई इंसान खा लिया है, इस टाइप का रहेगा। तो वो देखिएगा, तो शक्ति का आने का आभास होता है उससे। ठीक है, भयंकर अनुभूति होगी। और लास्ट के दिन जब ये साधना कंप्लीट होती है, छठा दिन जो होता है, उसके दिन क्या करना है, ये शक्ति सामने आके स्वयं डॉल से वो एनर्जी आ जाती है, खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको वचन लेना है, नेगेटिव एनर्जी है तो वचन सोच समझ के लीजिएगा, और वो भी आपसे वचन मांगेगी। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वचन नहीं देना है उसको, बस अपना वचन लेना है। वचन लेके उसको ये बोलना है कि मैं कैसे बुलाऊँ आपको। फिर वो एक मंत्र देगा, जो भी डॉल है वो डॉल आपको पास रखना है कोई भी बॉक्स में। जब भी उसको बुलाना हो उस बॉक्स को खोल के डॉल में हाथ रखे, उस मंत्र का आह्वान करके उसको बुलाना है और उसे कार्य आपको देना है। तो ये हो गया काली गुड़िया का साधना। ठीक है, इससे और भी क्रिया कार्य किया जा सकता है, फ्यूचर में इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये सब विधि था इसमें। इसके लिए इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है तंत्र में। ब्लैक मैजिक का जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ ना, उसमें इसके बारे में जिक्र होगा। ठीक है, तो जो भी लोग उसमें ऐड होंगे तो उनको इसके बारे में डिटेल, क्योंकि देखो डॉल का एक अलग ही तंत्र है, उससे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बताऊँगा कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।